की बेटी हमारे हमारे बीच में परमेश्वर की दासी का हम सब दबोरा ग्रुप से स्वागत करते हैं। सिस्टर सपना को मैं आगे की सभा को सौंपती। Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much for your kind words and my introduction also. मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का कि आपने शायद मुझे बिना जाने बिना पहचाने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर मुझे इनवाइट किया। मैं सब बातों में प्रभु को महिमा करती हूँ और जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है वो जैसा है वैसा के वैसा ही दिया गया है। और पहले मैं सेक्युलर लाइफ में थी, एज अ लेक्चरर में काम करती थी इंटरनेशनल स्कूल में। और लेकिन परमेश्वर ने मेरी आत्मा को मूव किया परमेश्वर की सेवा के लिए। मैं पिछले 12 सालों से इवेंजलिज्म का काम कर रही हूँ, अलग अलग चर्चेस में जाकर अलग अलग ग्रुप में जाकर के परमेश्वर के वचन की सेवा देती हूँ। और और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैं अपने परिवार से एक अकेली विश्वासी हूँ। लगभग 18 से 20 साल पहले 2002 या हाँ 20 साल से ऊपर हो गया है। और बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। मैं टीन एज में आई भी नहीं थी, उससे पहले परमेश्वर का एक अलौकिक दर्शन मेरे साथ हुआ। और मैं उसको शेयर करूंगी, इसके बाद मैं थोड़ा वचन की ओर जाऊंगी। और रात के समय मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर रही थी और किसी परमेश्वर के दास ने मुझे एक नया नियम दिया था। और क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू परिवार से आती हूँ, तो मेरे एक परिवार में मुझे आइडल वर्शिप और बाकी सब चीजें करना सिखाया था। तो मैं बाकी सारे धर्मों का बेहद बुरी तरीके से डिसऑनर करती थी। मैं उनका निरादर करती थी। इवन बाइबल के ऊपर मैंने पैर रख के गई हूँ, मैंने थूका है बाइबल के ऊपर। मैं उस तरह की एक लड़की हूँ, जैसे पॉल के जीवन के जैसे मेरा जीवन रहा है। लेकिन आज इसी बाइबल को मैं अलग अलग जगह पर प्रचार करके उठा करके जाती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। सच में मेरे जीवन को जिस तरह से पॉल के जीवन को परमेश्वर ने बदला है, कुछ हद तक मुझे लगता है कि कुछ अंश परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए किया है। मैं बहुत बुरी वाली एक हिंदू थी ना, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें नम्र करता है। क्योंकि जिस कीचड़ से परमेश्वर ने मुझे उठाया है अपने परिवार के बीच में से, मैं परमेश्वर की उस अच्छाई को, उस भलाई को कभी बोलने से नहीं चूकती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है परमेश्वर के लिए सामने बोलने में कि मैं बहुत ही दलदल की कीच में पड़ी हुई थी। मैंने इस पवित्र शास्त्र के ऊपर मैंने कितनी बार थूका है, कितनी बार मैंने पैर रख कर गई हूँ। आज मैं इसको सिर आँखों पर रख के आज मैं अलग-अलग जगह पर घूमती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले। और एक अलौकिक मेरे साथ अनुभव हुआ है, जिस अनुभव के तहत वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब एक बहुत बड़ा एक जर्नी है, बहुत बड़ा एक संघर्ष है। और उसी एक प्रेरणा जो परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है आज आपके बीच में वचन को शेयर करने के लिए, उसी एक प्रेरणा जो मैंने वचन से कुछ कैरेक्टर से लिया है, वही प्रेरणा के द्वारा आज मैं आपके सामने उस वचन को रखना चाहती हूँ। मेरा जीवन साधारण नहीं था, बेहद चुनौतियों से भरा था। मसीह में आने से पहले मेरा जीवन बहुत अच्छा था। मखमल के बिस्तर पे कैसे कोई सोता है, वैसा एक मेरा जीवन था। लेकिन जब से मैंने इस वचन को थामा, उसके बाद से मेरा जीवन बहुत, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन उस एक अलौकिक अनुभव ने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मेरा एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हुआ, उस एक एक्सपीरियंस ने मुझे हर तरीके के काँटों पे चलने के लिए, हर तरीके के एक तकलीफ़ों को आँसुओं के साथ मैंने अपने जीवन के एक-एक दिन को मैंने काटा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे अंदर उस अलौकिक अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाल चुका था। एक नन्हा यीशु जब मेरे अंदर जन्म लेकर के पनपने लगा, और उस समय पे इतनी ताड़नाएँ मेरे परिवार से मुझे इतना मार मिला, मुझे शरीर पे शायद आज भी कहीं न कहीं कोई कोई निशान है ना मुझे मारने के। मुझे बहुत परसेक्यूशन हुआ मेरे घर से, बाहर से नहीं, वो मुझे मेरे घर से परसेक्यूशन हुआ। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने अपने जीवन की अच्छी खासी सैलरी छोड़कर मैं इस वचन को क्यों आज मैं लेकर घूम रही हूँ? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस बाइबल का एक-एक वचन जब मेरे जीवन में जब मैंने देखा, उसकी अहमियत समझ में आई। मेरे पास जब एक नया नियम आया था, गिडियन का बाइबल था, ब्लू कलर में जब उस समय आता था, ब्लू कलर का एक गिडियन का हिंदी बाइबल था।
उसके पेजेस को मैंने फाड़ करके घर के वॉशरूम में जाकर के मैंने पढ़ने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया, क्योंकि मुझे अंदर एक इतना दीवाना, एक यीशु का दीवाना होता ना, मेरे अंदर की एक यीशु की दीवानगी मेरे अंदर इतनी छा गई थी। मुझे मुझे मेरे घर में मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी। यीशु का नाम ले लिया मतलब और 10 थप्पड़ खाना है और 10 बार मुझे ताने सुनना है, ऐसे अगर यीशु का नाम ले लेती थी तो। लेकिन प्रभु यीशु का जो आग है मेरे अंदर जब जलने लगी, मैंने वो बाइबल के पेजेस फाड़ फाड़ कर, एक पेज फाड़ा, मैथ्यू 1 फाड़ा, बाथरूम में गई, उसको पढ़ना शुरू किया, घुटने टेके, आंसू बहाए। मेरे घर की बाथरूम मेरे लिए सबसे ब्लेसेड प्लेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने उसी जगह पे दिया। आज भी परमेश्वर उसी वॉशरूम में मुझसे बहुत बात करता है, क्योंकि आज भी जब मुझे घर में जगह नहीं मिलती, मैं अपने घुटने को, मैं अपने आंसू को उस महामहिम परमेश्वर के सामने घर की वॉशरूम में मैं टेकती हूँ करके। मेरे प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने किन किन तरीके से मुझे मेरे अंदर उस ज्वाला को जगाया करके। और भी बहुत एक बात है, लेकिन मैं अपनी गवाही के साथ साथ में वचन में आपको लेके जाना चाहती हूँ। मैं वचन में जाने से पहले किसी से पूछना चाहती हूँ, कोई यहाँ पे बैठा हुआ कोई प्रेग्नेंट है? कोई प्रेग्नेंट महिला बैठी है हमारे बीच में? बाशा खाथुरा बाशी खिठिरिया शुरू खुशु खुथुरा बाबा। कौन है बहन आप? छोटू, कल्पना, कल्पना को बोलो ना, कल्पना बोलो ना तुम। शोरा बाशे खेठिया करके है जो कि प्रेग्नेंट है इस समय, और वो जुड़ी है हमारे। हालेलुया। यस यस, थैंक यू। ना मुझे पवित्र आत्मा ने पहले अगुवाई किया था कि कोई प्रेग्नेंट महिला जुड़ने जा रही है। आज कल्पना का भी वचन लाइन में है ना, कल्पना भी इसी उसमें। कोई भी बहन आप भी जुड़ी हैं, आज आपका जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलने जा रहा है। आज का जो समय, आप कुछ समय आज परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने जा रही हैं, वो साधारण समय नहीं होगा। वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक असाधारण समय नियुक्त करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाली, कोई हिंदी में मुझे पढ़ने में मदद करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 23वां पद कोई पढ़ दीजिए मुझे हिंदी में। मत्ती 1:23। देखो, देखो, एक एक कुंवारी कुंवारी गर्भवती गर्भवती होगी होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, थैंक यू सो मच। ये बात जो हो रही थी वो यहोवा के द्वारा किसी पुरुष के स्वप्न के अंदर दिए जाने वाली एक बात थी। एक ऐसा महान स्टेटमेंट परमेश्वर ने दिया, जो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर ने वो एक पुरुष के जीवन में डाला। और किसके बिहाफ में डाला? एक कुंवारी के बिहाफ में, एक कुंवारी के रिगार्डिंग परमेश्वर ने एक पुरुष के जीवन के लिए एक दर्शन, एक सपना लिखा वहां पे। सपने के द्वारा परमेश्वर ने, किसने? कोई छोटा परमेश्वर नहीं, यहोवा परमेश्वर ने, जिसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, वो परमेश्वर एक पुरुष के सपने में आया और उसको एक बात, इस दुनिया का, मैं समझती हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटमेंट रहा है, इम्मानुएल। उसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ हैं। ऐसा क्या हुआ था कि यहोवा परमेश्वर को खुद अपने सपने के द्वारा एक पुरुष के जीवन में इस बात को डालना पड़ा। आप जब उसके पीछे के पदों को जब देखेंगे, उसमें लिखा है कि यूसुफ जो है वो अपने होने वाली पत्नी को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं योजना को बना रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरीके की योजना बना था? मेरे ख्याल से हम सब बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बाइबल रीडर हैं, अच्छे से इस घटना को जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बार इस बात को, आपका ध्यान आप इस बात की ओर लेके जाना चाहती हूँ।
ऐसा क्या हुआ था कि यहावे को जो कि वचन सिखाता है कि मलाकी और मती के बीच में 400 साल का गैप था, उस गैप के बीच में पहला दर्शन परमेश्वर जो खुदा है, वो खुदा एक पुरुष के जीवन में एक सपने के द्वारा आ रहा था कि देख, एक कुंवारी जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होने जा रही थी। उसके पीछे के आप पदों में जाके पढ़ेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उसको कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली। उसकी पृष्ठभूमि जब मैं पढ़ रही थी, उसकी पृष्ठभूमि में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस जगह वो रहते थे वहां पे सब जगह कानाफूसी होने लगी कि देखो जो मरियम है वो बिना पति के प्रेग्नेंट हो गई है। इसलिए इसलिए उसने मनी मन योजना बनाई कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा। तब यहावे उठ खड़े हुए, अपने सिंहासन से उठ करके उस पुरुष के सपने में आकर के एक बात को बोलने जा रहे थे, मरियम से विवाह करने में पीछे मत हटना, क्योंकि वो मेरे द्वारा गर्भवती होने जा रही है। हालेलुया। 19 साल की, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, 19 साल की एक कुंवारी लड़की जो है, और उसकी बैकग्राउंड में आप जाके पढ़ेंगे, इजराइल के यरूशलेम के बैकग्राउंड में जाके आप पढ़ेंगे। उस समय पर लड़कियां जो है आइज़ाया नबी की किताब की भविष्यवाणियों को पढ़ने के बाद में यही दुआएं करती थी, सिनगोग में जा करके, आराधनालय में जा करके यही दुआ करती थी कि वो मसीह का जन्म मेरे पेट से हो, मैं वो सौभाग्यशाली लड़की बन जाऊं कि जिस वो मेरा गर्भ जो है वो इतना आशीषित गर्भ बन जाए कि मसीह जो है वो इसके अंदर आ जाए। लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ कि मरियम को परमेश्वर ने चुना था। मरियम को परमेश्वर ने चुना था। आप जब उत्पत्ति 3:15 पढ़ेंगे, आपको एक जना हिंदी में पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 3:15। शठुराबा शिखी चिरिया सुराबा शखटुरा बाबा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे बस, सिर थैंक यू। यहाँ पे वंश शब्द लिखा है। जब आप ओरिजिनल भाषा में जाएंगे, मेन इब्रानी भाषा में, वहां पे सीड वर्ड लिखा हुआ है। सीड मतलब कि एक बीज लिखा हुआ है। आपको एक बार मैं बताना चाहती हूँ, आप सब काफी अनुभवी और उम्र दराज खुदा की दासियां बैठी हुई हैं, सबको पता है कि एक वंश जो है वो एक पुरुष के बीज से बनता है। महिला का रोल नहीं होता है। जब तक एक पुरुष का बीज नहीं आएगा तब तक एक बच्चा नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर यहोवा की जो एक महान प्रोफेसी, जो पहली प्रोफेसी हो रही थी मसीह यीशु के लिए, वो क्या था कि परमेश्वर ने एक औरत के बीज विषय में एक बात को कहना चाहा। और जब आप मैं इसका बैकग्राउंड पढ़ रही थी ना, इब्रानी भाषा की बाइबल जब मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि दोनों वंश के बीच में, शैतान का वंश और औरत के वंश जो है, दोनों के लिए सीड वर्ड लिखा हुआ है। और दोनों सीड जो है एक ही वर्ड लिखा हुआ है, ज़ेरा करके, ZEHRA करके, ज़ेरा। हाँ, दोनों का मतलब एक ही है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बोलना चाहती, एक शुभ समाचार के साथ कि परमेश्वर ने हम महिलाओं को एक अद्भुत तरीके से उसके शैतान के को कुचलने के लिए परमेश्वर ने एक महिला के बीच को चुना है, ना कि पुरुष के बीच को चुना है। और यहाँ पर एक कुंवारी जब गर्भवती हो गई थी, इसके बाद में उसके होने वाले पति को परमेश्वर ने एक सपने में आकर कहा कि उसको तुम शादी कर लो। क्योंकि उसके गर्भ के अंदर है, वो क्या है? वो मसाया है, वो अनॉइंटेड वन है, वो मसीह यीशु है, जो कि इस दुनिया का उद्धार करता है, जो कि इस दुनिया को बचाने जा रहा है अपने पापों से और अपने बाकी कामों से, जो कि और कोई देवी देवता नहीं दे सकता। ऐसे परमेश्वर के एक खुदा के बेटे को बनाने के लिए, उसको रखने के लिए परमेश्वर ने सबसे सुरक्षित एक जगह जो रखी थी, वो परमेश्वर ने एक औरत के कोख को रखा था। हालेलुया। ऐसी क्या खूबी थी
ऐसी क्या खूबी थी मरियम के अंदर कि परमेश्वर ने उस मरियम को चुना। जब उस आप अध्याय 2 या पहले आयत में ही पहले उसमें ही जब पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा कि मरियम जो है वो एक स्तुति का गान गा रही है। उसने एक शब्द को यूज किया है कि वो एक दासी है, वो दीन है करके दीन शब्द लिखा हुआ है। वो अपने आप को इतना हम्बल बनाती थी। उस समय की सबसे ज्यादा एक हम्बल और एक दीन लड़कियों में सबसे पहला जो नाम था वो मरियम का नाम था। मरियम का नाम था। आज आप और मैं मरियम का एक प्रभु ने मरियम के जीवन में एक टास्क को रखा, एक सेवा को रखा। वो सेवा ये थी कि उसको कुंवारेपन में प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण करना था। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे टास्क को रखता है, कुछ ऐसी सेवाओं को रखता है, कुछ ऐसे तोड़ों को रखता है जो कि हमारे सोच से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे जीवन में हम सोचते कि ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम सिचुएशन जो है मरियम के साथ उस समय पे थी और आज भी है। आज भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में अगर कोई कंवारी जो है गर्भवती होगी, उसे हम सही तरीके से नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उस समय पे ऐसे पुरुष प्रधान समाज में रहने वाली एक लड़की जो है वो कंवारी हुई, लेकिन उसके जीवन में एक टास्क था। क्योंकि उसके उस वचन में लिखा हुआ लूका 1, जब आप उस अध्याय पढ़ेंगे, उस अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु के आगमन का शुभ संदेश जो है वो जिब्राइल के द्वारा मरियम के पास आया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। आपका और मेरा एटीट्यूड क्या होता है जब परमेश्वर जो है वो किसी सेवा के लिए, किसी तोड़े के लिए, किसी काम को करने के लिए आपको और मुझे जब परमेश्वर की बात या आज्ञा आती है, वचन आता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है? मरियम का एटीट्यूड बहुत अलग था मेरी बहनों, बहुत अलग था, बहुत ही अलग था। आज परमेश्वर की सेवा के लिए जब हमारा कदम बाहर उठते हैं, हम उस समय पे क्या एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को व्यवहारित करते हैं प्रभु यीशु के सामने। हमारे पास में इतने एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मरियम के पास मतलब एक्सक्यूजेस लाइन खत्म हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम के पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, लेकिन उसके एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स है जो मुझे बहुत पसंद है ना। उसमें लिखा हुआ है, जब एंजल को जवाब उन्होंने दिया, क्या दिया? लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू आई वर्ड करके लिखा हुआ है कि जैसा तुमने कहा है, जैसा आपने कहा है वैसा हो जाए करके। ऐसे उस प्रोफेसी के ऊपर आमीन को उन्होंने बोला है कि ऐसा हो जाए। आज परमेश्वर का रैमा वर्ड, आज परमेश्वर का लोगोज वर्ड, आज परमेश्वर का दर्शन, आज परमेश्वर का स्वप्न जब आपके और मेरे जीवन में किसी काम को लेकर आता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हमारा आमीन निकलता है? शायद हमारी परिस्थितियों के अपोजिट वो बातें होंगी, बहुत अपोजिट होंगी, लेकिन हमारा एटीट्यूड उस समय क्या होता है? आइए मैं एक और वचन, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसके साथ ही लिंक करके मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई पढ़ दीजिए पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, उसकी तीसरा पद कोई पढ़ दीजिए। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका तीसरा पद। ग्लोरी 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 ग्लोरी। और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होप्नी और फिनहास एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। बस थैंक यू सो मच आंटी। शीलो, मैं आपका ध्यान एक शब्द की ओर लगाना चाहती हूँ। शीलो क्या है? ये शीलो, ये पूरी कहानी आपने बहुत बार पढ़ी है, मैं उधर नहीं लेके जाना चाह रही। शीलो, शीलो, आपको पता है जब अभी हमने एक वचन को पढ़ा, मत्ती 1:23 पढ़ा, वहां पर और शीलो की जगह पर इब्रानी और ग्रीक भाषा में एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, एक ही वर्ड यूज किया हुआ है। लेट मी रिपीट अगेन। पहला शमूएल
पहला अध्याय उसकी 3री आयत और पहला मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत में दोनों जगह पर जहां पे इम्मानुएल वर्ड सुसमाचार में लिखा हुआ है, जहां पर शमूएल की किताब में शीलो वर्ड लिखा हुआ है, दोनों जगह ग्रीक और इब्रानी भाषा में एक ही वर्ड लिखा हुआ है। और शीलो का मतलब जो होता है, आप इब्रानी भाषा में आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर कोई है जो इब्रानी बाइबल पढ़ते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं ना। इब्रानी भाषा में वहां पे एक वर्ड शीलो के विषय में लिखा हुआ है। शीलो मीन्स क्या है? द कैरेक्टर ऑफ मसाया। हालेलुया, कैरेक्टर ऑफ मसाया। यीशु के 3 कैरेक्टर को लेके आने वाला एक प्रॉफिट जो था वो कौन था? शमूएल नबी थे। आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब हन्ना जो है वो बड़ी रो रो कर उस दिन जब रो रो करके जब वो आराधनालय में गई, और वचन में लिखा है कि इसे वो हर साल करती थी, लेकिन उस अध्याय में पहले शमूएल पहले अध्याय में कुछ अलग हुआ था जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो पहले के पिछले बीते सालों में नहीं हुआ था। उस दिन उस मोमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो यहोवा को भाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू एंजल। वहां पे लिखा है ना, आप पढ़ सकते हैं इब्रानी भाषा में, वहां पे पोस्ट है, दोनों शब्द पढ़ सकते हैं, ग्रीक और इब्रानी में एक ही वर्ड लिखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुसमाचार में एक ही बार शीलो लिखा है, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं पहला शमूएल 1:3 में, वहां पे 3 बार शीलो लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंसान नबी बन के आने जा रहा था, एक बहुत ही ऑनरेबल, आज की डेट में भी सबसे ज्यादा ऑनरेबल प्रॉफिट के नाम थे, हम शमूएल को कहते हैं। और वही, लेकिन जब हम सुसमाचार की किताब में आते हैं वहां पे एक बार शीलो था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान नहीं पैदा होने जा रहा था, यहाँ पे महामहिम परमेश्वर खुद यहाँ पे एक गुंवारी के अंदर आकर के वो काम करने के लिए सामर्थ्य होने जा रहा था। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जहां आज के पुरुष प्रधान देश में जहां भले पूरे अध्याय में क्या लिखा है आप सब जानते हैं, मती में क्या लिखा है, शमूएल की किताब में क्या लिखा है, वो सब उस पूरी कहानियों को, पूरी भविष्यवाणियों को आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, इन किताबों की शुरुआत जो है एक औरत से हुई थी। एक औरत के जीवन में एक मिरेकल को जब परमेश्वर ने किया, एक औरत के जीवन में परमेश्वर ने एक वर्ड को जब डालना शुरू किया, उस पहले अध्याय से लेकर के बाकी के सारे अध्याय जो है इन औरतों के कारण, इनके कुछ समर्पण के कारण जो है वो आगे बढ़ने जा रहे थे। आपको पता है, रूत को जब पढ़ेंगे, एक अद्भुत समर्पण जो है, ऐसा समर्पण किसी औरत में नहीं पाया गया। ऐसा समर्पण लेके चलने वाली एक औरत थी वो। और रूत जो है, जितनी हम्बल, जितनी दीन, जितनी आज्ञाकारी एक लड़की होना चाहिए टीन एज में, जो नहीं होती है, वो एक हम्बल और इतनी ज्यादा आज्ञाकारी एक लड़की थी। इन 2 अलग अलग कैरेक्टर के साथ में परमेश्वर जो है 2 महान लोगों को यहाँ पैदा करने जा रहे थे। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, हो सकता है कि शायद आप और मैं प्रेग्नेंट ना हो फिजिकली, लेकिन आपके और मेरे जीवन में ये जो प्रेगनेंसी जो है वो एक तरह का टैलेंट है, एक तरह का परमेश्वर का तोड़ा है, परमेश्वर की सेवा है। उनका काम सिर्फ इतना ही था। और इसके बाद में हम ज्यादा देखते हैं, ज्यादा मरियम का भी कोई उल्लेख नहीं है, ना ही ज्यादा हन्ना का कोई उल्लेख हम देखते हैं। लेकिन उनका जो तोड़ा था वो अपने तोड़े में बराबर खरी पाई गई, वो अपने तोड़े में ईमानदार पाई गई, वो अपने तोड़े के प्रति बहुत ही सजग पाई गई। वो दीवानों की तरह परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इस दुनिया को क्या देखे जाएंगे? ईयर 1994, जब इस पूरी दुनिया का एक बड़ा अवार्ड फंक्शन होने जा रहा था, मिस वर्ल्ड चुनी जा रही थी ऐश्वर्या राय। उनके सिर पे जब वो ताज आया, ताज आने के बाद में उनसे जजेस ने सवाल पूछा कि आप इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहती हैं। उनका जवाब था कि मैं इस दुनिया को जब मेरे मरने के बाद अपनी खूबसूरत आंखों को दान करना चाहूंगी।
आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे पहुंच रहा है कि आज आप और मैं इस दुनिया को इस परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इन क्या देने चाह रहे हैं। मरियम ने एक सेवियर को दिया, रूत ने एक बड़े प्रॉफिट को दिया। आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या देने जा रहे हैं। आज आप अपने आप को थोड़ा ठहरिए अपने जीवन में। अगर आप बहुत तेजी से अपने जीवन में चल रहे हैं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ बड़ी नम्रता के साथ में, आप अपने जीवन को थोड़ा सा ठहरिए, अपने आप को थोड़ा सोचिए कि परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए क्या कर रही हूं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपकी आत्मा तृप्त नहीं है आपकी सेवा में के लिए, तो आपको और परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से फिल करने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि हन्ना को वो पहले अध्याय में, क्योंकि हम घटना को पढ़ते हैं, हम पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन आपको और मुझे नहीं पता है कितनी बार उसने आंसुओं को बहाया है। आपको और मुझे नहीं पता है कि उसने कितनी बार फास्टिंग में जाकर के, कितने घंटों, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने उसने अपने खाने को छोड़ा है। उसकी आंखें शायद धुंधली हो गई होंगी, उसके चेहरे की चमक शायद खराब हो गई होगी, लेकिन रूत और इसके बाद हम मरियम की तरफ जाते हैं। आपको नहीं पता, जब कंसीव करने के बाद में 19 साल की एक लड़की जो है, जब भरे समाज में जब बाहर निकलती होगी, उसके साथ किस तरह के एलिगेशंस लगते होंगे, आप और मैं नहीं जानते हैं। परमेश्वर जो है, आपको एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, मरियम को परमेश्वर ने नहीं बताया कि गर्भ धारण करने के बाद में तेरा जीवन कितना कांटों भर होगा। परमेश्वर ने ये नहीं बताया पहले होके कि उसको जगह भी नहीं मिलने वाली। परमेश्वर ने उससे ये नहीं बताया था कि उसको दर दर एक देश से दूसरे देश भागना पड़ेगा उस बच्चे को बचाने के लिए। परमेश्वर ने उसे नहीं बताया था। परमेश्वर जब आपके और मेरे जीवन में कुछ सेवा को कार्य को रखता है, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कुछ ऐसे काम को रखता है जो परमेश्वर दूसरे लोगों के जीवन से नहीं रखना चाहता, वो आपसे प्रभु चाहता है, उस समय परमेश्वर हो सकता है कि सिर्फ अपने रहमा के द्वारा, परमेश्वर आपके दर्शन के द्वारा, अपनी भविष्यवाणी के द्वारा, किसी दास या दासी के द्वारा, किसी लोगोस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता हो, लेकिन आपको उसका पूरा भविष्य नहीं पता, उसकी जर्नी आपको नहीं पता होगी, परमेश्वर नहीं बताएंगे। हमारा परमेश्वर का गणित ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर आपको नहीं बताएगा कि कांटों भरी जिंदगी आपके पास आएगी इस काम को करने के लिए। मैं अपने जीवन से एक बात की गवाही, मैं इसलिए इस बात को बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ये बात मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास ये वचन आया तो मुझे नहीं पता था मुझे कितनी बार मार खाना पड़ेगी। इवन आई वॉज लॉस्ट मेरा जो उल्टे हाथ तरफ का जो कान है वो मैं खो चुकी थी। मेरे भाई ने मुझे इतना मारा कलीसिया जाने के कारण मेरा कान का पर्दा फट गया था, मेरे दांत यहाँ टूटा हुआ है थोड़ा सा, इतनी जोर से थप्पड़ उन्होंने मारा, मैं पूरी दीवार की तरफ जाकर गिर पड़ी, यहाँ से खून, यहाँ से पूरा हिस्सा मेरा खून से सना हुआ था। परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बोला था कि जिस समय मैं तेरे पर एक अलौकिक अनुभव को देने जा रहा हूं, उसके बाद का तेरा संघर्ष जो है वो आसान नहीं होगा। आज इन रूत, इस हन्ना को, इस मरियम को परमेश्वर ने नहीं बताया था। इवन आप सोचिए, एक महामहिम परमेश्वर एक वर्जिन के पेट में जब आ रहा था, उसको बैठाने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, इसको पैदा करने के लिए एक जगह तक नहीं मिलने वाली थी। ये मरियम को नहीं बताया था स्वर्गदूत ने, सिर्फ इतना बताया था कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से तेरे पर छाया करेगी, लेकिन इसके बाद का जो संघर्ष था नहीं बताया था। उसको ये नहीं बताया था कि जिस पति के साथ तू अपने जीवन जीने की आस लगाए बैठी है, जिसके साथ तू अपने दाम्पत्य जीवन के सुने सपने देख रही है, जिसके एक 19 साल की मैं भी कंवारी हूँ, मेरी शादी होने जा रही है, मुझे अभी होने जा रही है, और मैं भी कंवारी हूँ, मेरे अंदर भी कई सारे सपने हैं अपने जीवन को लेकर के। 19 साल की लड़की के जीवन में क्या सपने होंगे, आप और मैं समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब उस उम्र से निकले हैं। उसको नहीं बताया था, और वही व्यक्ति जिसके साथ वो अपने जीवन पर्यंत बिताने के लिए वो तैयारी कर रही थी, वही व्यक्ति उसको छोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा था। हो सकता है मेरी बहनों, आप जब परमेश्वर के ऐसे काम करने के लिए जब आप आगे कायता में आती हैं, परमेश्वर किसी एक ऐसे कार्य को करने के लिए जब आप घर से कदम बाहर निकालती हैं, आपको आपका परिवार ठोकर दे सकता है, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, आपके नियर एंड डियर वन जो हैं, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, आपके ऊपर आमीन बहुत सारे बुरे शब्द बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, आप डिगना नहीं, आप अड़ना
आप डिगना नहीं। आपके पास अगर परमेश्वर की एक कॉलिंग के जरिए अगर कोई बात आई है, आपका परमेश्वर उस समय टेस्ट लेता है। परमेश्वर परख रहे थे यहाँ परमेश्वर हन्ना को परख रहे थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद कर रखा था। इतने समय तक परमेश्वर हन्ना को परख रहे थे। मरियम के पास आकर के परमेश्वर ने परखा कि 9 महीने वो कैसी रहती है। उसके साल पहले के सालों को परमेश्वर ने परखा होगा। मैं पृष्ठभूमि के आधार पर इस बात को कह रही हूँ। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। आप being a girl, being a female, being a woman, being a sister, being a wife, being a mother, आप अगर परमेश्वर की सेवा के लिए किसी भी तरीके की सेवा करते हैं, शायद हो सकता है कि अच्छी पहुनाई आप करते होंगे, शायद अच्छा होगा कि प्रभु किसी के जीवन में आप पैसा बोते होंगे, शायद अच्छा है कि किसी के लिए आप खाना सर्व करते होंगे, आप किसी के लिए कुछ करते होंगे। आप ईमानदार रहिए, आप कुड़कुड़ाई नहीं। परमेश्वर की सेवा के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए मेरी बहन, क्योंकि मैं आपको बात बोलना चाहती हूँ। आप सारा की बेटी हो, आप सारा की बेटी हो। वी आर द डॉटर्स ऑफ द सेरा। आपको पता है हम वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन। आपको मैं बोलना चाहती हूँ, आप और मैं जो है वो हम कुछ साधारण नहीं है। पता आपको पता है पूरे अध्यायों में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, शमूएल की किताब है। आप लूका पढ़ के देखिए, आप मती पढ़ के देखिए, आप मार्क पढ़ के देखिए। इन सारी की सारी कहानियों में जो कुछ भी बात कहानी लिखी क्यों ना गई हो, आशीष वचन क्यों ना आया हो, बहुत सारे मिराकल्स क्यों ना आया हो, लेकिन उसकी शुरुआत जो है औरत से हुई है। औरत से हुई है। एक औरत का समर्पण चैप्टर 1 में गिरा है। एक औरत की आंसू जो है अध्याय 1 में गिरे हैं। एक औरत के आंसू जो है वो अध्याय 1 में गिरे हैं। इसके बाद बाकी के अध्याय लिखे गए हैं। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, इस संसार को भरने के लिए परमेश्वर ने औरत को सबसे पहले प्राथमिकता दी है मेरी बहन। अगर आप किसी चीजों में ऐसे आप सोच रहे हैं कि मैं आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर की अगुवाई में एक बात मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं बुझी है, आप कहीं ना कहीं सो रहे हो, आप आंसुओं से तरबतर क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर की अगुवाई आपके और मेरे जीवन में उतर के आई है कि मेरी बेटी, आई लव यू सो मच। मैं तेरे समर्पण को देखूंगा। आई विल रिवॉर्ड योर डेडिकेशन, आई विल रिवॉर्ड योर हम्बलनेस। प्रभु आपके और मेरे हालेलुया समर्पण को, नम्रता को, दीनता को, या जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस सारे के सारे तोड़े का रिवार्ड करना जानते हैं। लेकिन बशर्ते है कि आप परमेश्वर के समय का इंतजार कीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ से वचन से किसी से सुना नहीं। ये मेरे खुद को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे, मेरे घंटों घंटों में अपनी जगह पर बैठ के जब वचन को पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने मुझे इन बातों से भरा है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मेरे जीवन में, मेरे जीवन से बिल्कुल लिंक्ड बातें आज मैं आपके सामने कह रही हूँ। मेरा जीवन कहीं हद तक साधारण नहीं था। मेरे परिवार से मैंने सिर्फ मसीह यीशु का अकेला जाना और बाइबल को उठा के मैं अकेले चल रही हूँ। मेरे लिए साधारण नहीं है। मैं अच्छे खासी जॉब, लाखों की जॉब छोड़ करके क्यों मैं मसीह यीशु की इस छोटी सी किताब के पीछे क्यों भाग रही हूँ? there is a something powerful inside it. There's something miraculous inside it. इसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है, इसके अंदर कुछ ऐसी गहराई है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि क्यों परमेश्वर, क्यों ऐसा लोगों ने किया होगा, क्यों मरियम ने किया है, क्यों हन्ना ने किया है, क्यों किया है? कुछ ना कुछ बातें हमें मजा आ रहा था नहीं। परमेश्वर आपको और मेरे जीवन में, मैं कहीं एक जगह कल वचन एक को शेयर कर रही थी, वहां पर हालेलुया, कोई पढ़ दीजिए ना, मुझे पवित्र आत्मा अभी अगुवाई कर रहा है बोलने के लिए। लुका 5:4 पढ़ दीजिए। लुका 5:4 पढ़ दीजिए हिंदी में। शंठुरा बाशी खिचिरिया शुठुरा बाशी खिचिरिया ठुरा बारबा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। शंठुरा शिखिटिरिया शिखिटिरिया शुठुरा शखठुरा शिखिटिरिया थुरा बाबा बाबा। हालेलुया। मैं एक शब्द की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई कर रही। मैं कल एक और प्लेटफॉर्म पे सरमन को दे रही थी, मैंने वहां पे उसको पूरा यही प्रीच किया।
लेकिन आज मैं एक छोटा सा अंश पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है किसी बहन के लिए। हालेलुया। जब वचन लिखा है गहराई में अपने जाल को डाल, गहराई में, मैं ग्रीक भाषा में जब बाइबल पढ़ रही थी वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, गहराई की जगह पे एक शब्द लिखा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा उसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये गहराई कोई साधारण गहराई नहीं है। ये जो गहराई है वो समुद्र की गहराई नहीं है। ग्रीक बाइबल, अगर एंजल आप हैं तो वहां पे आप डाल सकती है ना, वो क्योंकि ग्रीक बाइबल पढ़ती हैं। ग्रीक बाइबल का वहां से आप डाल के निकाली नेट से, वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ गहराई मतलब कि मिस्ट्री। जब प्रभु यीशु मसीह पीटर को एक बात बोल रहे थे कि अपने जाल को गहराई में डालो, वो साधारण गहराई में डालने के लिए नहीं कह रहे थे। आज परमेश्वर आप में बैठे हुए किसी बहन से एक बात कह रहे हैं। आप अपने जीवन में शायद बहुत प्रार्थना कर चुके हैं, हालेलुया। आप ये पूरी कहानी अच्छे से जानते हैं। पतरस रात भर परेशान रहा और उसे एक मछलियां तक नहीं मिली। यस, हालेलुया। वो आप पढ़ सकते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने डाल दिया। थैंक यू एंजल। वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है, पतरस रात भर परेशान होता रहे, कुछ नहीं मिला, और पूरी कहानी आपको पता है। लेकिन जब हम चौथे पद में जब आते हैं, चौथे पद में एक गहरी बात, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं लिख रहा है, ये लूका जो वैद्य थे वो सुसमाचार नहीं लिख रहे हैं। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हैं, हालेलुया। और जब आप यूहन्ना 6:63 पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक बात को बहुत गहराई से, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है वो स्क्रिप्चर। वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, माय वर्ड्स आर द स्पिरिट एंड लाइफ। मेरे शब्द जो है वो क्या है? वो आत्मा है, और आत्मा के साथ साथ क्या है? वो जीवन है। यहाँ पे परमेश्वर अपने आत्मा को डाल रहा था, यहाँ पे परमेश्वर अपने जीवन को डाल रहा था। जब पतरस को कहा कि अपने जाल को गहराई में डाल दे, वहां पे गहरा शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, वहां पे एक अलग शब्द है जो कि शायद इस धरती पे कहीं और इतनी गहराई नहीं है। वहां पे लिखा है कि मिस्ट्री, मतलब कि जब हम गहराई में डालते हैं, ऐसी ऐसी रहस्य बाहर निकल के आता है। आप अपने जीवन के कुछ पड़ावों को उस गहराई में डाल दो प्रभु यीशु के कहने पर। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, उस रहस्यमयी दुनिया में से हो सकता है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आशीषें बाहर निकल के आई, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रही होंगी। पतरस रात भर परेशान था, वो चिंता से ग्रसित था, उसको उसका घर चलाना था, उसकी रोजी रोटी नहीं मिली थी उसको दिन भर की। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह के कहने पर, सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के कहने पर कि अपनी जाल को साधारण गहराई में नहीं, मिस्ट्री की और परतों से परतों की और चीरते हुए अपने जालों को डालो। आज आपका और मेरा जीवन जो है उस मिस्ट्री में, उस परतों में गिरने के लिए, ताकि सारी गहराई को चीरता हुआ आपका और मेरा जीवन जाए। आज ये कोई मैं यही बात बोलना चाह रही हूँ, ये कोई अनहोनी बातें नहीं है, ये हुई है मेरे साथ। एंजेलिक एनकाउंटर्स में आपको बताने बैठूंगी, मेरे आंख में आंसू आते कि परमेश्वर इतनी हद तक मेरे साथ स्वर्गदूतों के साथ एनकाउंटर्स मेरे साथ हुए हैं रात रात में। जब मैं गहराई में वचनों में जब जाती हूँ, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, ये होता है ऐसा। उस मिस्ट्री में आप जाइए, उस मिस्ट्री में जाइए, उस परतों को चीरते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख डाल दीजिए। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, वचन में ऐसा लिखा है कि इतनी मछलियां वहां से निकल के आने लगी, उसके जाल फटने लगे करके। और अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मरियम जो है, उसके लिए 9 महीने साधारण नहीं थे। वचन में लिखा है कि उसको एक देश से दूसरे देश भागना पड़ रहा था। उसके पति जो उसको छोड़ना चाहता था, वही पति उसका सहारा बनके, उसका सपोर्ट बनके, एक देश से दूसरे देश उसको बचाने के लिए, उसके गर्भ को बचाने के लिए, उसकी कोख को बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश भाग रहा था। उसको सराय के अंदर उसको लेके, सराय में जगह नहीं मिली, गौशाला में उसको लेके गए। आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आपको अगर परमेश्वर ने कुछ तोड़ा दिया है, अगर आपको परमेश्वर ने कुछ काम दिया है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझसे, सिर्फ तुझसे अपने काम को लेना चाहता हूं करके, तो अपने जीवन को परमेश्वर की सन्मुख पूरी गहराई से डाल दीजिए मेरी बहन। परमेश्वर के सन्मुख पूरी तरह से अपने जाल को उस गहराई में उतार दीजिए। और मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे मसीह यीशु में पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक बात लिख के भेज देती हूँ। मैं सच में, आप मुझे पकड़ सकते हैं कि अगर आपने उस गहराई में उतरे हैं, आप गहराई में उतरे हैं प्रभु यीशु के कहने पर, यहोवा के कहने पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर उस गहराई में आप उतरे हैं, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अद्भुत आशीषों के साथ अपने जीवन के
जाल को आप निकाल के बाहर निकालेंगे, जैसे आपके जाल फटने लगेंगे। आपकी ऐसी ऐसी आशीषें जो आप बरसों से रात दिन आपने दुआएं की होंगी। आपका पति नहीं बदल रहा है, आपके बच्चे नहीं बदल रहे, आपको जॉब नहीं मिल रही, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, दुनिया की तमाम चीजों के लिए आप प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो। आज परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, मेरे लिए, मेरे प्रति आज्ञाकारी हो जा मेरी बहन, मेरे प्रति आज्ञाकारी हो जा मेरी बेटी। आज मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे कहने अनुसार पतरस मना कर सकता था कि नहीं प्रभु यीशु, मतलब उस समय तो ऐसा लिखा हुआ है कि पहली मुलाकात वहां पे हो रही थी प्रभु यीशु और पीटर की। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, पतरस, शायद मैं कल भी यही बोली थी, अगर मेरी नाव में प्रभु यीशु मसीह आते, मैं रात भर मछली पकड़ती रहती, मैं यीशु को साफ मना कर देती कि नहीं नहीं भाई साहब आप जाइए यहाँ से, मैं रात भर वैसे परेशान रही हूँ, मेरे पास मछली नहीं आई, मैं रात भर क्या घर में आटा चावल दाल मैं क्या लेके जाऊंगी अपने घर पे, घर में खाने को नहीं है और आपको मेरी खाली बोट को इस्तेमाल करना है। शायद मैं ये कहती, शायद आप भी ये कहते हैं, लेकिन पतरस का एटीट्यूड वहां पे ये नहीं था। पतरस ने अपनी खाली नाव को वहां पे दे दिया और इसके बाद में सब कुछ काम खत्म होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह महामहिम परमेश्वर पतरस का पहला चुनाव जब कर रहे थे, पहला चेला चुना जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसकी परख ली कि इसके खाली बर्ताव में, इसके खाली बोर्ड की परिस्थिति में, इसकी रात भर की परेशानी में, वहां पे ठंड लग रही होगी, वो पसीने से लथपथ शायद होगा, वो रो रहा होगा, उसके घर में उसके पास दिन भर की चिंताएं होगी कि मैं आज रात भर अपने घर पे क्या खाना लेके जाऊंगा, कुछ बातें उसके दिमाग में चल रही होगी। लेकिन उसका एटीट्यूड जो है प्रभु यीशु मसीह के तरफ जो है वो अलग था, जैसे मरियम को था, जैसे हालेलुया जैसे बाकी लोगों का था। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन बस यीशु में अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए। there is a something powerful for you, something powerful, something abundance of blessing, हालेलुया, आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको सब को बहुत आशीष करे। मैं थोड़ा जल्दी जाना चाह रही, मेरी और एक मीटिंग में मुझे जुड़ना है, वहां में भी मुझे बोलना है, और लेकिन आज प्रभु की अगुवाई में एक बात को मैं रखकर खत्म करना चाहती हूँ। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में दे दीजिए। He will reward you, definitely he will reward you। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। Praise the Lord, hallelujah।